हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2025 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो और आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि आप लोगों का जो गाइडलाइंस है असाइनमेंट बनाने का वो कैसा है, क्या कुछ है, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि वाराणसी रीजनल सेंटर की तरफ से एक गाइडलाइंस दिया गया है। देखिए, जो भी बेसिक गाइडलाइंस होता है वो सब रीजनल सेंटर के लिए एक ही होता है। तो आप किसी भी रीजनल सेंटर से हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वाराणसी की तरफ से आया है पर ये सारे लोगों के लिए ही होता है, क्योंकि इग्नू सब जगह एक ही तरीके का गाइडलाइंस जारी करता है, कहीं कुछ अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको गाइडलाइंस दिखाते हैं, फिर आगे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे गाइडलाइंस में बताया गया है जो डेट के बारे में। सबसे पहले तो बताया गया है कि असाइनमेंट में से 30% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में जुड़ता है। मतलब जब आपका मार्कशीट आएगा तो उसमें 30% असाइनमेंट का और 70% एग्ज़ाम का ऐड होके मार्कशीट आपको दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें मार्क्स ऐड होता है तो आपको बढ़िया से बनाना है। दूसरे नंबर पे बताया गया है कि जून का जो एग्ज़ाम होगा, आप देख सकते हो जून परीक्षा के बारे में बताया गया है कि इसका लास्ट डेट रहने वाला है 31 मार्च। पर ये 31 मार्च नहीं रहने वाला है, ये डेट एक्सटेंड होता है, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ बताया गया है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद बताया गया है कि आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, मतलब क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, तो ये लिंक दिया गया है। उसके बाद बताया गया है सबको जो लेटेस्ट होता है ना उसी असाइनमेंट को बनाना है। जो नया वाला असाइनमेंट है इस सेशन का वही बनाना है, पुराना असाइनमेंट नहीं बनाना है। उसके बाद बताया गया A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है। ये सबको पता है A4 साइज ही यूज़ होता है। और यहाँ पे बताया गया है कि आप प्लेन वाला और लाइन वाला दोनों ही कॉपी यूज़ कर सकते हो, मतलब पेज यूज़ कर सकते हो। प्लेन भी होगा या आप लाइन वाला कोई भी यूज़ कर सकते हो। पर इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वाराणसी के लिए बताया गया है, पर मैक्सिमम जगह वो लाइन वाला ही पेज लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि लाइन वाले में ही लिखिए, उसमें साफ़ सुथरा भी आप लिख पाते हो, वो लाइन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। और सादा पेज में लिखिएगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि आपको हाथ से लिख कर ही देना है, टाइपिंग वाला नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सारे जगह के लिए है। बाकी एक चीज़ और बताया गया है कि प्रश्न पत्र को उसके साथ लगाना है, यानी कि क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड करके उसमें देना है। और ये सारे जगह के लिए है, क्वेश्चन पेपर लगाना होता है आपको। और उसके बाद बताया गया कि जो फर्स्ट पेज होता है उस पर इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड, मोबाइल नंबर, ये सब लिखना है। और फॉर्मेट के लिए बताया गया है कि क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा फॉर्मेट रहने वाला है। तो ये किसी किसी रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया जाता है तो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसके लिए नहीं किया जाता है उसके लिए आप नॉर्मल सा कोई भी फ्रंट पेज लगा सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे तो डाल ही देते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो आने वाले टाइम में हम बनाएंगे कि कौन कौन सा फ्रंट पेज यूज़ होता है। तो चलिए आगे में हम आपको बता देते हैं कि एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है, ये बताया गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो होता है ना, जो नो योर एडमिशन पोर्टल है जहाँ से आपका सब्जेक्ट के बारे में लिखा रहता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, वो भी लगाने के लिए बोला गया है। पर ये सारे जगह नहीं बोला जाता है, कहीं कहीं आपसे सिर्फ ID कार्ड मांगा जाता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, ये अलग अलग रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस में रहता है। तो यहाँ पे बोला गया है रजिस्ट्रेशन स्टेटस लगाना है। उसके बाद ये सिर्फ इसी रीजनल सेंटर के लिए बताया गया है कि अध्ययन केंद्र पे ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा, बहुत जगह ऑनलाइन मोड में भी होता है। और एक चीज़ और बताया गया है कि जो वहाँ पे आपको स्लिप दिया जाएगा उसको अवश्य प्राप्त करें। जो दिया जाता है कि आप ये सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट किए हो, वो लिखा रहता है, उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसको आपको वहाँ से ले लेना है, ऑफलाइन मोड में सबमिट किए हो तो। और अगर ऑनलाइन करते हो किसी और रीजनल सेंटर पे, मान लीजिए ऑनलाइन हो रहा है, तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेल को भी संभाल के रखिएगा। यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है कि कौन सा है, बाकी अलग अलग रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर अपना खुद से देता है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आपको रसीद ले लेना है जो वो देंगे। बाकी यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी और जगह का यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे जगह के लिए ही होता है कि जिस जगह आपका स्टडी सेंटर है आपको उसी में जमा करना होता है। बाकी यहाँ पे ये बताया गया 2 से 3 महीना समय लग जाता है अंक अपडेट होने में, और बाकी ये सब नॉर्मल चीज़ें दिया गया है, इसमें आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आने वाले टाइम में और भी जो जो चीज़ होगा हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। तो यहाँ पे बेसिक यही है कि आपको A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है, क्वेश्चन पेपर भी लगा देना है, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेके लगा देना है जिसमें सब्जेक्ट लिखा रहता है, नो योर एडमिशन पोर्टल से खुद से लिखना है, असाइनमेंट टाइप किया हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रंट पेज को अच्छे से फिल करके देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।